हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है लव स्टोरीज़ के एक और न्यू चटाकेदार और धमाकेदार सी वीडियो में। इस वीडियो में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। ये जो लव स्टोरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो मेक श्योर आप वीडियो को पूरा एंड तक का ज़रूर वॉच करना। और अगर आप इस टाइप के रेगुलर लव स्टोरीज़ वाले वीडियोस को देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। साथ ही साथ अगर ये लव स्टोरी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और एक कमेंट कर देना ताकि उससे हमें मोटिवेशन मिले। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो मैं अपनी हर वीडियोज़ में करता हूँ कि अगर आपने ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं पहन रखे तो मेक श्योर आप उन्हें पहन लो फॉर बेटर ऑडियो क्वालिटी। अगर आपके पास ईयरफोन्स या हेडफोन्स नहीं भी हैं तो आप अपने मोबाइल के स्पीकर को अपने कानों के पास रखो ताकि आपको इससे बेटर ऑडियो क्वालिटी मिल पाए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं एक गे हूँ और मेरी एज 20 ईयर्स है। मैं मुंबई में अपनी सिस्टर के साथ रहता हूँ। मेरी सिस्टर मुझसे बड़ी हैं। हमारे पापा मम्मी बनारस में रहते हैं। हम यहाँ मुंबई में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आए हैं। दोस्तों, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में हूँ। मेरी सिस्टर भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं। हालांकि मैं एक गे हूँ ये बात किसी को नहीं पता। मैंने अभी तक ये बात ना ही अपने मम्मी पापा को बताई है ना ही अपनी बड़ी बहन को। मेरी बड़ी बहन की काफ़ी सहेलियाँ हैं और कुछ लड़के भी दोस्त हैं उनके। मेरी बहन काफ़ी ओपन माइंडेड है। उसके लड़के लड़कियाँ दोनों ही दोस्त हैं। हालांकि मेरा कोई दोस्त नहीं, गिने चुने 3-4 ही लोग हैं जिनसे मैं बात करता हूँ। इससे पहले मैं जहाँ रहता था यानी वाराणसी में मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे, पर यहाँ मैं मुंबई में एकदम अकेला हूँ। यहाँ तो मेरे दोस्त जो कि गिने चुने हैं वो भी मेरे कॉलेज की वजह से बने थे। इसी बीच मैं घर पर सो रहा था। एक रोज़ अचानक डोर नॉक करता है कोई। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तो सामने एकदम हैंडसम और क्यूट सा लड़का खड़ा होता है। वह कहता है, तुम सेजल के भाई समीर हो क्या? क्या ये घर सेजल का है? मैंने पूछा, आप कौन? उसने बताया उसका नाम आशीष है और वह मेरी बड़ी बहन सेजल का दोस्त है। मेरी बड़ी बहन शिमला ग्रुप टूर के लिए गई हुई थी। उसने समीर को घर का लोकेशन बताया था कि हम मुंबई में इस वक्त कहाँ रह रहे हैं। और आशीष मेरी बड़ी बहन से मिलने आया था। वो बहुत दूर से आया था। उसने मेरी सिस्टर से बोल रखा था कि वो कुछ दिनों में हमारे घर आएगा। दरअसल उसे मुंबई में कुछ काम था और कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ स्टे भी करने वाला था। और जब उसे पता चलता है कि मेरी सिस्टर बाहर गई हैं ग्रुप टूर के लिए तो वह उदास हो जाता है, क्योंकि उसे कुछ काम भी था। उसे इस तरह वापस भेजना मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उसे रोकने की कोशिश की पर वह नहीं मान रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। हालांकि मेरी सिस्टर एक हफ्ते में वापस आने ही वाली थी टूर से। मैं उससे रोकने के लिए कहता हूँ। मैंने आशीष से कहा, तुम मेरे साथ रुक सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तुम तब तक अपना काम भी कर लोगे जिस काम से तुम मुंबई आए हो, और तब तक मेरी सिस्टर भी वापस आ जाएंगी तो तुम उनसे मिल भी लेना। आशीष मना कर रहा था, वह रुकने को तैयार नहीं था। पर ना जाने क्यों मुझे उस लड़के से अट्रैक्शन सा लग गया था। मुझे कुछ कुछ तो फील हो रहा था, इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो जाए और मैं ज़बरदस्ती उसे रोक लेता हूँ और अपनी सिस्टर को भी बता देता हूँ कि कोई दोस्त उनसे मिलने आया है। उसका नाम आशीष है और वह अपनी टूर ख़त्म करके जल्दी वापस आए। आशीष काफ़ी हैंडसम सा, क्यूट सा, बॉडी बिल्डर टाइप लड़का था। वह जिम ट्रेनर भी था। वह रोज़ सुबह एक्सरसाइज करता था और वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं उसे बस निहारता रहता
दोस्तों, अभी तक मैंने प्यार, अट्रैक्शन, फीलिंग्स के बारे में बस सुना था। बस अब अब तक फ़ील नहीं किया था। वह आशीष के लिए मुझे फ़ील होने लगा था। वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे उससे अट्रैक्शन सी फ़ील होती थी। हमने काफ़ी सारी बातें की उस दिन। वह उस दिन आया ही था कि 1 से 2 घंटे में हमारी काफ़ी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। आशीष अभी कुछ दिनों तक मेरे साथ रहने वाला था और तब तक हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती। हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान पाते और तब तक सिस्टर आने ही वाली थी और वह सिस्टर से मिलकर अपना काम निपटा कर वापस चला जाएगा। मुझे ये बात अच्छे से पता था। उस रात हम दोनों ने काफ़ी सारी बातें की और सो गए। और फिर अगली सुबह मैं जब उठा तो मैंने देखा आशीष मेरे लिए कॉफ़ी बना रहा है। हालांकि कॉफ़ी तो मुझे उसके लिए बनानी चाहिए थी क्योंकि वो मेरा मेहमान था, लेकिन उसने मेरे लिए कॉफ़ी बना दी। मैंने उससे पूछा, आपने क्यों तकलीफ़ की? आशीष ने कहा, बस ऐसे ही बना दी, अपने लिए बना रहा था तो तुम्हें भी बना दिया। खैर, पीकर बताओ कैसी बनी है। उसके हाथ की कॉफ़ी पीकर मैं काफ़ी खुश हुआ। बहुत अच्छी आशीष ने कॉफ़ी बनाई थी। मैंने उसकी बहुत तारीफ़ भी की। उसने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ मैं तुम्हारे लिए रोज़ाना कॉफ़ी बनाऊँगा। मैंने कहा, अरे नहीं, तुम तो खामखा, मैं तो बस तुमसे तुम्हारी कॉफ़ी की प्रशंसा कर रहा था। आशीष काफ़ी साफ दिल का था। बहुत अच्छा लड़का था वो। उसके अंदर कोई मैल नहीं थी और मैं उससे प्यार का अनुभव करने लगा था। और यदि यही रीज़न था जिसकी वजह से मैं नहीं चाहता था कि आशीष मुझे छोड़कर जाए। और मुझे उससे बात करके इतना तो पता चल गया था कि वह काफ़ी अच्छे दिल का लड़का है और मुझे उसे अपनी सच्चाई बता देनी चाहिए। मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि मैं उसको सारी बातें बता दूँ अपने बारे में, कि मैं एक गे हूँ। अगली दोपहर हम जब बातें कर रहे थे तो मैंने ऐसा ही किया। मैंने आशीष को अपनी सच्चाई बता दी, जो मैंने आज तक किसी से नहीं बताई, किसी से नहीं शेयर की। वो मैंने आखिर आशीष को बता दिया। आशीष, मैं एक गे हूँ। ये बात मैंने किसी को नहीं बताई, ना ही मम्मी को, ना ही पापा को, ना ही सिस्टर को, किसी को नहीं। पर आप दिल के अच्छे हो इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ। आशीष ने मेरा साथ देते हुए कहा, गे होना इसमें कोई बुराई नहीं। उसने कहा, अब हम सो जाते हैं और कल कहीं घूमने चलेंगे। अगले दिन हम बस ऐसे ही घूमने निकल पड़े। हम फिल्म सिटी घूमने गए, वहाँ शूटिंग देखी, आइसक्रीम खाई, काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी इन्जॉय भी किया हमने। शाम होने तक हम दोनों वापस घर आ गए। अब 4 दिन हो गए थे आशीष को और अब मेरी सिस्टर सेजल भी वापस आने वाली थी। दोस्तों, मुझे आशीष से सच्चा वाला लव हो गया था। मुझे उससे बिछड़ने का दुख हो रहा था, पर आशीष को मुझसे बिछड़ने का दुख हो रहा है या नहीं, मुझे इसका कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं मन ही मन सोच रहा था कि मैं आशीष को सारी बातें सच सच बता दूं, जो मेरे मन में है, कि मैं आशीष से बहुत प्यार करता हूं। पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी। अब तक तो इतनी हिम्मत नहीं थी। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैंने आशीष से बोला, वह नहाकर फ्रेश हो जाए तब तक मैं उसके लिए कुछ बना देता हूँ। मैंने उससे उसकी फेवरेट डिश पूछी। उसने बताया उसे चिली पनीर काफ़ी पसंद है। मैंने आशीष के लिए चिली पनीर बनाना स्टार्ट किया। कैप्सिकम काटते वक्त अचानक चाकू से मेरा हाथ कट गया। आशीष ने तुरंत फर्स्ट एड किट ले आकर मेरी पट्टी की और उसकी ये केयर देख कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आशीष भी मुझे कहीं ना कहीं पसंद करता है। उसका यह केयर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने सोचा मैं आशीष को अपने दिल की बात बता ही देता हूँ। मैंने सोचा इससे अच्छा मोमेंट, इससे अच्छा मौका मुझे नहीं मिलेगा। मैंने सारी सच्चाई आशीष को बता दिया। मैंने उसको बता दिया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने उससे बोला, आशीष, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, ना जाने क्यों उसे भी मुझसे लगाव हो गया है। वो भी मेरे लिए फ़ील करने लगा है, वो भी मुझसे प्यार करने लगा है। अगले 4 दिन जो हमने साथ बिताए वो उसे बार बार याद आते हैं। वो भी मेरे बारे में दिन रात सोचता रहता था। उसने ऐसा कहा मुझसे, उसने कहा मगर मैं आकर उससे प्यार का इजहार नहीं करता तो वह भी मुझसे अपने दिल की बात कभी नहीं कह पाता। और मैं खुश हुआ यह जानकर कि वो भी मुझसे प्यार करता है। और एक दूसरे के प्यार में पागल हम दोनों ने एक दूसरे को गले से लगा लिया और एक दूसरे के प्यार में खो गए। और आखिर आशीष ने कहा वो गे नहीं है, फिर भी उसे मुझसे प्यार हो गया है। तभी सिस्टर का कॉल आता है। वो मुझसे कहती हैं वो कल वापस आ रही हैं और मैंने ये बात आशीष को बताई। हम दोनों काफ़ी उदास हो गए। मैंने आशीष से कहा मैं उससे अलग नहीं होना चाहता। आशीष ने भी कहा वो मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहता, पर जब तुम्हारी सिस्टर वापस आ जाएंगी तो मुझे उनसे मिलकर वापस जाना होगा। पर वह नहीं जाना चाहता था मुझसे दूर, ना ही मैं उससे दूर जाना चाहता था। हम दोनों ने फ़ैसला किया अब हम साथ ही रहेंगे। अगले दिन मेरी सिस्टर वापस आ गई। आशीष ने सिस्टर को गले से लगाया। हम सब ने साथ में बैठकर डिनर किया, काफ़ी सारी बातें की। अब एक दिन बीत गया था और अब आशीष को वापस जाना था। आशीष और मैंने प्लान बनाया कि हम दोनों एक साथ भाग जाएंगे अगली सुबह, क्योंकि अगर हमारी फैमिली को पता चला तो कोई भी हमें एक साथ नहीं रहने देगा। हम दोनों अगली सुबह होते ही एक दूसरे के साथ भाग गए और दिल्ली में रहने लगे। दिल्ली बहुत बड़ा है और वो हमें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। और मेरी सिस्टर भी सोच रही होंगी कि मैं आशीष के साथ क्यों भागा। ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कब तक मैं इस तरह रहता, कब तक खुद को रोकता, अपने मन को कब तक मारता। आखिर कभी न कभी मुझे अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना ही था और आशीष से अच्छा और केयर मुझे मिल ही नहीं सकता था। मेरे लिए आज उससे अच्छा कोई नहीं है। आज हमें 8 साल हो गए हैं साथ साथ और आज भी हम दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश हैं। मैं और आशीष एक दूसरे को आज भी बहुत प्यार करते हैं। इस तरीके से आशीष और समीर ने दोनों ने खुद के प्यार को मुकाम पे पहुंचाया। बस यही थी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस, लव स्टोरीज़ देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं मिलता हूँ आपसे दूसरी वीडियो में फिर एक न्यू स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।